ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि और कर्क राशि के अंदर इस अप्रैल के महीने में कई प्रकार के योग बनने वाले हैं, कई परिवर्तन के योग बनने वाले हैं। और इन कर्क राशि वालों के लिए तो खास तौर पे समय बहुत ज़्यादा अजीब सा विचित्र सा समय दिखाई देता है। और यदि ये समझ जाएं कर्क राशि वालों के लिए कैसा समय है तो वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए खासतौर पर ध्यान रखें, ऐसे में मनोमस्तिष्क में कई नेगेटिव विचार आपको परेशान लगातार करेंगे और आपका जो राशि है बड़ी इमोशनल राशि है, चंद्रमा की राशि है ना। चंद्रमा की राशि बड़ी कोमल मानी जाती है, सरल मानी जाती है, शीतल मानी जाती है, अमृत तुल्य राशि मानी जाती है। क्योंकि सूर्य की राशि जो होती है वो थोड़ा प्रकाश तेज होती है, लेकिन चंद्रमा की जो राशि है वो विशेष तौर पर बड़ी सौम्य मानी जाती है। और सौम्यता जितनी होगी, सरल जितनी होगी, हल्की सी ताप से भी वो सचमुचा जाती है। अभी समझे, यहाँ पर मंगल महाराज पुरुषार्थ वाले ग्रह आकर भी यहाँ पर फंस गए हैं और ये विशेष तौर पर अभी लंबे समय चलने वाले हैं। तो अप्रैल के महीने में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। सूर्य महाराज जो आपकी राशि में भाग्य पे चल रहे थे, राहु के ग्रास में चल रहे थे, और राहु ने उस सूर्य के प्रकाश को, उसकी अभिलाषा को, यहाँ पर सूर्य जो जब विशेष तौर पर चल रहे थे राहु के साथ, तो महत्वाकांक्षी राशि में चल रहे थे, उच्च अभिलाषी राशि में चल रहे थे, और वहां से वो निकलकर उच्च के होंगे इस अप्रैल में। बिल्कुल बहुत परिवर्तन का योग बनाएंगे, कीर्ति का योग बनकर तैयार है। जो आप कार्य कर रहे थे ना, आपको लग रहा था कि मेहनत हम कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो स्थिति अब तैयार है कि हम भाग्य से, बहुत सारे कर्म से भाग्य बना सकते हैं। जी हाँ, कर्म से भाग्य बना सकते हो, लेकिन अभी भी साहस में कहीं ना कहीं मंगल जो है अड़ाए बैठा है, कहीं ना कहीं अंकुश टांग अड़ाए बैठा है। तो उसको आपको समझना है, ठीक करना है। जो बच्चे हैं खासतौर पर उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे में बच्चे जो है गलत संगत में ना फंस जाएं। जिन बच्चों की राशि ये मकर राशि है उनको खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, उन माँ बाप को, कि बच्चे कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगत में ना फंस जाएं, गलत लोगों के हाथ में। आमतौर छुट्टियों का मौसम चलने शुरू हो जाएगा और ऐसे में ये मंगल तो बहुत लंबे चलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नज़र रखनी जरूरी है। छोटा सा कहीं से बात, हल्का सा बात आपको गुस्से में आके अपने बच्चों को कुछ कह दिया, और बच्चे की कर्क राशि है, तो ऐसे में बच्चे के इमोशनल सेटबैक बहुत परेशान कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए खासतौर पे ध्यान जरूरी करना वाला, ये इमोशनल सेटबैक उनको बहुत परेशान कर सकता है। किसी ने ऑफिस में कुछ कह दिया, किसी ने घर में कुछ कह दिया, किसी पड़ोसन ने कुछ कह दिया, घर में ही कुछ अनबन हो गई और वहां पर मनोमस्तिष्क में नेगेटिव विचार आ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली स्थिति परेशान कर सकती है। तो ऐसे में मोटिवेशन की आवश्यकता है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये एक नई उम्मीद आपके लिए होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हर समय आपको समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए एक ऐसा समय आ रहा है कि वो परिवर्तन, उनका वर्चस्व, उनकी कीर्ति बढ़ने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, दुकान में ग्राहक थोड़े कम आए तो मनोमस्तिष्क शाम को थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है, और ऐसे में व्यक्ति जो है थोड़े से क्या होता है, कई बार किसी नशे की तरफ उद्धित हो जाते हैं। तो ये समय है ऐसा कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा गलत रास्ते पर चलने की स्थिति को चाह सकता है, और गलत रास्ते पे चले नहीं, कि यहाँ भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज और राहु जो है वो आपको और ज़्यादा उस गड्ढे में खींच लेंगे। तो पग पग पर सावधानी बरतते हुए चलने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र नित्यपति क्या खेल खेलेंगे उसको आप समझ लें अच्छी तरीके से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके जो ग्रहयोग खेल खेल रहे हैं वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। पुरुषार्थ की तरफ प्रेरित करते दिखाई दे रहे हैं। लाख मंगल बिगाड़ने का प्रयास करें, लेकिन चंद्रमा परिवर्तित होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके लिए आपके कार्य को बनाने के लिए तैयार है। बस थोड़ा मंगल को थोड़ा सा शक्ति देने की ज़रूरत है, मंगल को थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। और मंगल को प्रयास कर लोगे ना, मंगल को हिम्मत बढ़ा लोगे, सही दिशा में कर लोगे, अपने मन को थोड़ा सा उठा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल को उठाने के लिए इस वक्त सबसे अच्छा ये योग बन रहा है कि एक रास्ता बनता दिखाई दे रहा है कि बुध मार्गी होकर अब जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। ये थोड़ा सा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हिम्मत आती दिखाई दे रही है, चीज़ों का अच्छा रास्ता बन सकता है। तो एक ऐसे में एक काम करें, आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, हम समझाने का प्रयास करें। जो एक सेंधा नमक मिलता है,
सेंधा नमक का विशेष तौर पर या तो एक काम करें, सेंधा नमक को लेकर थोड़ा सा पानी में डालकर उससे स्नान कर लें। यह आपके लिए बड़ा अच्छा योग रहेगा, क्योंकि बुध थोड़ा परिवर्तन तरफ उद्धृत हुए हैं, लेकिन अभी भी कमजोर स्थिति में, वीकेस्ट हैं। तो थोड़ा सा एक काम करें कि नमक को लेकर थोड़ा पानी में डुबोकर उससे स्नान करने का प्रयास करें। आज की तारीख में बहुत एक अंग्रेजियत के हिसाब से बहुत अच्छा स्नान चलता है, सॉल्ट जिसको कहा जाता है कि सॉल्ट वाटर जो है विशेष तौर पर, उससे बाथ लेने से सॉल्ट वाटर बाथ बहुत प्रमोट हो रही है। कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष के ही कई उपाय हैं और उसको कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज कर लोग तथाकथित तौर पर आज चिंग पोंग टैग करने लगते हैं। तो आप समझे, हैं कहीं ना कहीं उपाय शास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो आप इनको करने का प्रयास करें। इस दिन से ये उपाय करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 12 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और इस दिन पूर्णिमा का योग बन रहा है, और इस बार बड़ा सुंदर पूर्णिमा का योग बना है कि हनुमान जयंती पूर्णिमा को पड़ रही है। सत्यव्रत इसी दिन रहेगा, और साथ साथ हनुमान जयंती जो है वो कल्प भेद के अनुसार से शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस दिन सुंदर योग बनाएगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग, राजयोग आपकी राशि में निर्माण है। पुरुषार्थ से चीज़ें बनती दिखाई दे रही हैं, लाभ होती दिखाई दे रही हैं, और खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए तो अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की कृपा से मंगल को आप ठीक कर सकते हैं। मंगल जो है ना, वो विशेष तौर पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल अभी करीब करीब 7 जून तक यहाँ थोड़ा सा तांडव करने वाले हैं। मंगल अमंगल के योग बना रहे हैं, मंगल को ठीक करने का ये दिन है। हनुमान जी का खास तौर पर ध्यान रखना, हनुमान जी की कृपा से आप समस्त चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी समझ लो। हनुमान जी का पाठ करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ, हनुमत यज्ञ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा। हनुमान जी को हमारे पीताम्बरा पीठ के अंदर विशेष तौर पर भगवती का सानिध्य, जहाँ पर हनुमान जी की का बहुत बड़ा विशाल प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा है आचार्य केशव देव जी महाराज के द्वारा, उनको चोला चढ़ाया जाएगा, स्वर्ण का चोला उनको चढ़ाया जाएगा विशेष तौर पर, और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सुंदर योग बनता दिखाई देगा। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने स्थान को आरक्षित करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आपकी हनुमान जी को सुंदर कृपा से कष्ट दूर करने के योग बन जाएंगे। देखिए, हनुमान चालीसा में खासतौर पे सुंदरकांड के अंदर एक लाइन आई है, इसमें आवश्यकता है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से गुरुजन के आशीर्वाद की, माता पिता के आशीर्वाद की, बड़े लोगों के आशीर्वाद की, क्योंकि मंगल वीक है, और मंगल जब वीक होते हैं तो कई बार व्यक्ति सहारा ढूंढने का प्रयास करता है, सहारा सही ना मिले, गलत सहारे की तरफ प्रेरित हो जाए, गलत तरफ चला जाता है। तो इसमें सहारा है बहुत सरिया हनुमान जी का। एक हनुमान चालीसा में लाइन है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस बात का ध्यान रखो, हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी का सानिध्य लो। यह भी क्योंकि मंगल लंबे टाइम तक यहाँ चलने वाले हैं, कष्ट दे सकते हैं, तो इनका पाठ करना सबसे अच्छा कल्याणकारी रहेगा। और विवेकानंद योगाश्रम में अपने स्थान को आरक्षित कराइए। इस हनुमान चालीसा यज्ञ में, सुंदरकांड के पाठ में कल्याण होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और अब बात कर लेते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख रविवार का अवसर है, और इस दिन वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कि समस्त ग्रह परिवर्तन का कुछ ना कुछ योग बनाएंगे। और एक ही तिथि में महीना परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा परिवर्तन हो रहा है, सूर्य परिवर्तन हो रहा है, शुक्र की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। ये सारे परिवर्तन बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। एक तो हृदय नाम का योग बना रहे हैं। संक्रांति महीने वैशाख की प्रतिपदा को रविवार के दिन पड़ रही है, मनोकामना सिद्धि का योग दे रही है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें, ये तिथि आपके लिए अच्छा योग बनाएगी। ये तिथि दिखा रही है आपके लिए बहुत अच्छे से योग, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करती दिखाई दे, लेकिन थोड़ा खर्चा अधिक हो सकता है, ध्यान रखना, खर्चे से बचना पड़ेगा। ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। राहु के ग्रास से निकलकर सूर्य बाहर आ रहे हैं, और ये विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो थोड़ी सी हिम्मत कम है, लेकिन सूर्य ने यहाँ पर आकर कीर्ति, एक छोटी जो थोड़ी सी सफलता कम मिल रही हो और थोड़ा सा साहस करने का मन कम कर रहा हो, तो क्या होता है, एक उम्मीद जाग जाए, सूर्य वो उम्मीद लेकर आए। सूर्य राहु के ग्रास से बाहर निकलकर, इस वक्त ग्रहण योग से बाहर निकलकर एक सफलता कीर्ति का उच्च सूर्य होकर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और यह आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। ये कर्क राशि वालों के लिए राहु महाराज ने जिसलिए 1 महीने से सूर्य को ग्रहण ग्रसित कर रखा था, 2 ग्रहण पड़े, आपने पूरी प्रकृति में देखा, और उसके कारण से पूरे विश्व में भयावह योग, भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि, बाढ़ इत्यादि, ये सब योग बनकर आए, आपने सब देखा। और इसका प्रभाव अभी 45 दिन चलेगा। इस बार तो सूर्य राजा ही हैं, और ऐसे में सूर्य राजा जो है ना, वो विशेष तौर पर मंत्री पद भी सूर्य के पास है, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य जो है आपके धन के स्वामी हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो आप
इस महीने का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। सूर्य को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक आपके लिए दिव्य उपाय बताते हैं हम। आप तीर्थ जल से भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दीजिएगा। गंगा जल आपके पास विद्यमान होगा, थोड़ा सा गंगा जल लेकर और उस गंगा जल से एक पीला पुष्प, कनेर का पुष्प इन दिनों बहुत आना शुरू हो गया है, पीले रंग का कनेर का पुष्प, कहा जाता है भगवान को उसी से अर्घ देना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और गंगा जल साथ में लें तो बहुत सुंदर, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और गंगा जल से भगवान सूर्य को जल दीजिए। ओम गणे सूर्य आदित्याय नित्य प्रति कीजिएगा। ये सूर्य आपकी कीर्ति को बढ़ा सकता है, मंगल के नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर सकता है। बहुत सुंदर रास्ता आपके लिए दे रहा है। साथ साथ धर्म स्थल में, धर्म भाव में आपके शुक्र जो चल रहे थे, वक्री भाव में थे, वो भी मार्गी होने जा रहे हैं। और ये कहते हैं सीधी तरीके से धर्मयुक्त रहो, धर्म के साथ रहो। मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक दिन धर्मयुक्त कार्य करना और एक दिन अधर्मयुक्त कार्य करना, देखना किस में लाभ हुआ, किस में नुकसान हुआ। इस वक्त ग्रह कह रहे हैं कि धर्मयुक्त रहोगे तो घर परिवार में सुख रहेगा, अधर्म के साथ जाओगे, धर्म नहीं करोगे तो फिर अभाव रहेगा और कष्ट भी रहेगा, और साथ साथ बच्चों पर भी कष्ट आने के योग बनेंगे। तो युक्ति युक्त तरीके से चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को समझते हुए कार्य कर लोगे तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेते हुए कार्य करना चाहिए। ये सुंदर प्रभाव है, इसको समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 13 तारीख का जो पुण्य संक्रांति जो है वो हो रही है करीब करीब रात्रि में 3:21 के आसपास, तो अगले दिन उसका पुण्य रहेगा। तो 14 तारीख के दिन, सोमवार के दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा। ग्रह नक्षत्र उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल हमको दिखाई देते हैं कि पुरुषार्थ का नया योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन धन खर्च के मामले में थोड़ा ध्यान अभी भी रखने की जरूरत है आपको, आपकी राशि के फल के अनुसार से। इस दिन संक्रांति का पुण्य है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि जो आप एक कलश में जल भरकर, देखिए वैशाख का महीना आरंभ है, वैशाख के महीने में जल का दान सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने अपना नाम माधव मास इस महीने को दिया है। जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म का पुण्य है, इसी प्रकार से स्नान का महत्व इस वैशाख के महीने में कहा जाता है। तो कहा जाता है उस दिन संक्रांति का योग से दिन आरंभ हो रहा है, संक्रांति का पुण्य सोमवार को पड़ रहा है, तो कोशिश ये करें स्नान इत्यादि करें, तीर्थ जल से स्नान करें, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ जल से स्नान करने का प्रयास करें। तीर्थ जल से स्नान करेंगे तो समस्त रूप से कल्याणकारी योग बने। गंगा जल से स्नान कर सके तो सबसे श्रेष्ठ है, और आजकल तो बहुत सारे क्षेत्रों में गंगा जल की सप्लाई हो ही रही है, और आप गंगा जल से स्नान करें तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनकर उसके बाद आप थोड़ा सा कोशिश ये करें साबुत अन्न या तो नमक का दान करें, या धार्मिक पुस्तकों को दान करें, या छाता इत्यादि वस्त्र इत्यादि, रेशमी वस्त्र इत्यादि का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। सफेद श्वेत वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा, तो ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। संक्रांति का पुण्य आपको प्राप्त करने का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब बात कर लेते हैं हम 15 तारीख की। 15 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वितीया तिथि है इस दिन, और द्वितीया तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अब जो योग बन रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि दिन में थोड़ा संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते आपके कई कार्यों में विजय के योग बनते दिखाएंगे। जिनमें नाउमीदी भी थी ना, उनमें एक नई उम्मीद जागने का योग बन जाएगा। तो आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आप तिथियां नोट कर लीजिए। 15 के बाद 16, 17, 18 ये आपके ग्राफ को, आपकी जिंदगी की किस्मत को बहुत सारे रास्तों में अच्छे बनाने के योग बना सकती है। लाख दुश्मन बुरा चाहे चिंता ना करो, जो टांग आने की प्रयास करेगा वो खुद अपनी टांग तुड़वा लेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। कई बार हमने देखा ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों ने चाहा उसके कि इसके कार्यों में कुछ विघ्न डालें, और उस विघ्न डालने के चक्कर में लोग अपना नुकसान करा बैठते हैं। ऐसा योग बन रहा होगा आपकी राशि में, ऐसा ही योग बन रहा है। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि जो आपके बारे में बुरा सोचेगा वो अपना ही कहीं ना कहीं मुंह काला करा लेगा। तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो? जब किस्मत साथ हो बुलंद रूप में, तो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं ना, हमने आपको बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत सुंदर योग है। शाम तक आपकी राशि में गज केसरी योग का निर्माण भी हो जाएगा, जो नई उम्मीद जगाएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो हो थोड़ा रोक लीजिए, अगले दिन करने का प्रयास करें। आज थोड़ा भजन कर लीजिए ना, कारण है मंगलवार है, और आपका मंगल जो है थोड़ा इन दिनों गलत स्थिति में चल रहा है, लग्न में ही चल रहा है, वो बनी बनाई हिम्मत को तोड़ देता है कभी कभी। तो कोशिश ये करें इस दिन हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करें। आपके जीवन में मिठास हनुमान जी के आशीर्वाद से घुलेगी। और इस रूप से 5 लाल बत्ती, एक पीपल के पत्ते तोड़कर उनके ऊपर 5 दिए रखकर हनुमान जी की आरती एक एक कर मनोजवम मारुतुल्लवेकम जितेंद्रियम, ये मंत्र नहीं याद हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि ये याद होगा, नहीं तो ओम हंग हनुमते नमः। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। मंत्र नहीं याद है कोई बात नहीं है, तो सीख लीजिए। हमारे इस चैनल पर हम बहुत सारे मंत्र आपके समक्ष
बहुत सरल रूप से रखने का प्रयास करते हैं। विडंबना मत पालो मन में। बहुत सारे लोग हीन भावना मन में पाल लेते हैं, सगल पदार्थ हैं जगमाई कर्महीन पुरुष भावत नहीं। इस बात को समझते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, तृतीया तिथि है और वो तिथि आ चुकी है जिसके बारे में बता रहे थे। यह आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा आपके पंचम बुद्धि वाले भाव में विराजमान हो गए हैं। बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग देते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को इस दिन विशेष तौर पर थोड़ा सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। सिंदूर लाल चढ़ाकर गणेश जी का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। यह मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का एक और अकाट्य उपाय है। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा इस दिन, ध्यान रखिएगा, लेकिन दोपहर के बाद, दोपहर तक भद्रा है, नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 17 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान हो रही है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रहों का ग्राफ आपके लिए बहुत मामलों में सपोर्ट करने के लिए बैठा है। बुद्धि थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुद्धि इन दिनों थोड़ी है राहु के साथ फंसी हुई है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वहां पर शुक्र जो है वो विशेष तौर पर पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, लेकिन बुद्ध जो है, सांसारिक बुद्धि जो है वो अभी भी वहां पर थोड़ी सी नेगेटिव है, तो उसके लिए थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी। शनि महाराज अभी भी धर्म को बढ़ाएं, धर्म का साथ लें। राहु के साथ जो 4 चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो अभी ठीक नहीं चल रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है लगातार, और वो इसका रास्ता करना बड़ा आसान है। केवल धर्म की तरफ जाओ, धर्म की से दूर मत भागो। ध्यान रखना, धर्म से दूर भागोगे ना तो बस जो सरलता है, जो किसी को दान पुण्य, धर्म क्या है, दान पुण्य करना, सरलता रखना, किसी के दुख में अपने दुख को जोड़ना। किसी को दुख को देखकर, परेशानी को देखकर मुख कहीं और बदल लिया तो बस अधर्म हो गया। अरे सपोर्ट नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, कुछ और नहीं कर सकते, भाव तो रख सकते हो, 2 मीठे बोल तो बोल सकते हैं, आपके दुख के साथ में आपके दुख में हूं। बस इतना भाव करना भी तो ये समर्पण भाव है। तो ध्यान रखो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। किसी का चोट लग रही है और आप हंस रहे हो तो ये बात, ये अधर्म है, सबसे बड़ा अधर्म है। तो ध्यान रखो, ये सब चीज़ सरलता से अपनाने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस चीज़ को समझते हुए कार्य करो, यही है सरलता और जो हठधर्मिता होती है। तो इसको समझते हुए कार्य कर लो, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से। हींग लगे ना फिटके, रंग चोखा होगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचम तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण थोड़ा समय भारी है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना, अननेसेसरी खर्चे थोड़े होते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पक्ष थोड़ा आप पे हावी अपना प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है। आवश्यकता है आपको इस समय पर उन पर कंट्रोल करने की। थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़े से आपके शत्रु पक्ष नेगेटिव हो सकते हैं और मंगल का खेल नेगेटिव चल ही रहा है इन दिनों आपके साथ, तो आपको थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। थोड़ा उपाय के तौर पर आपके लिए श्रेष्ठ ये रहेगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। एक काम करें, महामृत्युंजय मंत्र, सबसे बढ़िया चीज़ है महामृत्युंजय मंत्र का। प्रथम सुख निरोगी काया, और थोड़ा मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है तो थोड़े में क्या हो सकता है, हल्की सी जो कमजोरी करोगे, चीज़ रहोगे, इम्यूनिटी कहीं वीक होगी तो स्वास्थ्य पे भारी पड़ सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, शिव का दूध से अभिषेक करो, यह आपके लिए कल्याणकारी है। दूध का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, रवि योग बन रहा है करीब 10:20 के बाद। तो ऐसे में ध्यान रखें, तो नए कार्य आरंभ करने हो तो 10-20 मिनट के बाद उसका लाभ ले सकते हैं। शनिवार है और शनि महाराज चल रहे हैं भाग्य में इन दिनों आपके। शनि महाराज राहु के साथ भाग्य में बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं और भाग्य के साथ नहीं मिलेगा तो फिर आप थोड़े हतोत्साहित हो सकते हैं और अपने आप को डिमोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे योग चल रहे हैं कि थोड़े ग्रह धीरे स्थिति में है, लेकिन परिवर्तन का समय बहुत जल्दी भागता हुआ आ रहा है। उस परिवर्तन के समय को पहचानने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की प्रार्थना करें। शनि भी अनुकूल होंगे, भाग्य भी अनुकूल होगा और मंगल का नेगेटिव प्रभाव भी दूर होगा। इसको समझते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। 20 तारीख रविवार का अवसर, परिवर्तन का दिन है। जितने 2 दिन हल्के गए हैं उतना ही ये दिन परिवर्तन की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन भारी है। शाम आते आते वो परिवर्तन का पॉजिटिव योग आपको बनता दिखाई देगा। जो कोशिश हो, जो नया काम आ रहे हो, नई चीज़ बातें हो रही हो, नए विचार करने हो, किसी को सोच के जवाब देना हो तो बोला कल देंगे, आज नहीं जवाब देंगे। कल देखिए, रात जो आने वाली है ना, ये कुछ नई उम्मीद लेकर आ रही है, नया चीज़ दिखाई दे सकती है, इसलिए समय की आवश्यकता है। बहुत जल्दी मत कीजिएगा किसी भी कार्य को करने के लिए। कई बार दिन ऐसा होता है कि हमको थोड़ा सा टाल देना चाहिए चीज़। इस वक्त समय ऐसा है, थोड़ा टाल के काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। परिवर्तन का योग बनेगा। रविवार का दिन है और सूर्य आपकी कीर्ति को देने वाले हैं। इस दिन सूर्य का थोड़ा दर्शन करें, सूर्य के लिए गायत्री का जप करें और हो सके तो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रास्ता बनाएं। आप हमारे फेसबुक पर लाइव जाकर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, और हमारे चैनल पर लाइव हम उस यज्ञ को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब लोग उस यज्ञ में जुड़े और साथ साथ हमारे साथ बैठना चाहें तो भी आ सकते हैं और इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता।
इस यज्ञ में जो बैठना चाहते हैं, आश्रम में आकर भंडारे में भगवती का दर्शन करना चाहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आप किसी प्रतिनिधित्व को बैठाना चाहते हैं, किसी पंडित जी को अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था जरूर होती है। उसके लिए हमारे चैनल पर आप जुड़कर फ़ोन कर उन समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर तीर्थों में स्नान इत्यादि कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री गाय करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें उसको बताई आपको, इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए और जितना हो सके एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियां थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब,
संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया, तो ये समझे उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए, अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगा योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर
और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश ये करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।